हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, इससे पहले वाली वीडियो में लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे साहिब आलम, हमारी जो स्टोरी है साहिब आलम वाली, उसके प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे। आज हमारा पार्ट 2 है, जो कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, हमारी मुकेश वाली जो स्टोरी है उसके एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये पूरी ही सीरीज मैंने चलाई हुई है, जिसके अंदर आपके फ्लेमिंगो विस्टास के प्रॉपर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का एक रिकैप ज़रूर करवाता हूँ। तो चैप्टर का रिकैप देख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या किया हुआ है भाई? सबसे पहले अगर मैं चैप्टर के नाम की बात करूँ तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसमें मुकेश जो है मुकेश के प्लेस फिरोज़ाबाद को बहुत एम्फोसाइज करके जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिरोज़ाबाद का जो प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग का, ठीक है, ये एक डिस्कशन रहा है हमारा। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर बात रही है पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, पूरे चैप्टर को अगर हम देखें, एम्बिशियस टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, हमारे मुकेश जो थे वो बहुत ही एम्बिशियस थे, उनको मोटर मैकेनिक बनना था। बाकी सारे लोग जो हैं वो बैंगल मेकिंग का काम करते थे, बट इनको क्या था, मोटर मैकेनिक बनना था। फैमिलीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंगेज इन बैंगल मेकिंग, यहाँ पे क्या है, फैमिलीज सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चूड़ियाँ ही बनाने का काम कर रहे थे। कहाँ पे? फिरोजाबाद के अंदर, नाम याद रखना है आपको। वर्किंग इन डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, ये छोटे छोटे एकदम मकानों के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर जो है, जहाँ पे लाइट भी नहीं है एयर भी नहीं है, वहाँ पे ये काम करते थे। आईज एक्सपोज टू एनॉर्मस हीट लूजिंग आइट साइड, जिससे होता क्या था, क्योंकि चूड़ियों का जो काम है बहुत बारीक काम है, तो ये उसके ऊपर बहुत बारीकी सी काम करते थे और बहुत हाई फर्नेंस के अंदर काम करते थे, तो चौंधा इनकी आंखों में पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी आईज की जो रोशनी है वो खत्म हो जाती थी। लिविंग इन परपेचुअल पॉवर्टी, एक ऐसी पॉवर्टी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आ ही रही है, ऐसी पॉवर्टी के अंदर रह रहे थे। एक्सेप्टिंग द प्रोफेशन टू बी देयर डेस्टिनी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्सेप्टिंग द प्रोफेशन टू बी देयर डेस्टिनी एंड गॉड गिवन लेनेज। ठीक है, ये इस प्रोफेशन को जो है अपना एक डेस्टिनी मान लेते हैं कि यही हमारी अंतिम चीज़ है, हमें यही करना है और इसी को जो है लेके आगे बढ़ते हम रहेंगे, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वुमेन फोक मेकिंग बैंगल्स फॉर अदर्स नॉट फॉर देमसेल्फ आयरनिकल, यहाँ पे हमने देखा कि जो इवन विमेंस है वो भी चूड़ियाँ बना रही है दूसरों के लिए, खुद के लिए वो बना ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि खुद के लिए बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेना होता है और वो भी कॉस्टली उनको पड़ता था। इनएबिलिटी टू फॉर्म कोऑपरेटिव, अ लैक ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि जब उनसे बोला गया कि आप लोग जो अपना एक लीडर बना लो, अपने एक कोऑपरेटिव बना लो, तो वो नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे भी जो है वहाँ पे वो उनके साथ हेल्प कराते थे, और अगर उनके बच्चे हेल्प नहीं कराएंगे तो वो जो दिन का खर्चा है वो भी नहीं निकल पाता था। ठीक है, ट्रैप्ड इन विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन मनी लेंडर्स, जिसको साहूकार बोलते हैं, पुलिसमैन, लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये एक सर्कल के अंदर फंसे हुए थे, ये चूड़ियाँ बनाते थे, फिर उसके बाद ये लोग जो है आगे मिडल मैन को देख दिया करते थे, साहूकार्स को दिया करते थे। ठीक है, फिर वो आगे जा जाके जो है वो बेचा करते थे। पुलिसमैन वगैरह के, लॉयर्स वगैरह के इनमें सर्कल में कैसे फंसे हुए थे भाई ये लोग, क्योंकि ये बच्चों को जो है वो काम पे लगाते थे। अगर कोई इनसे जाके बोलता कि भाई, अगर ये पुलिस में जाके कुछ बोलते कि हमें जो है प्रोटेक्शन दीजिए या फिर हमारे लिए कुछ कीजिए, तो पुलिस वाले तो इनको ही जेल में डाल देते, क्योंकि ये जो है बच्चों से काम करवा रहे हैं। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद, वन पीपल कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, द अदर द विशियस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। यहाँ पे फिरोजाबाद के अंदर दो दिखे थे, एक वो लोग जो कि चूड़ी मेकिंग का काम कर रहे हैं, दूसरे वो लोग जो इन लोगों को दबाए हुए हैं। ठीक है, मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, मुकेश जो है सबसे अलग था, क्योंकि उसे इस फैमिली काम के अंदर नहीं आना था, उसको मोटर मैकेनिक बनना था। तो मतलब आप ये देखो कि मुकेश की जो ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने की, हम जो है इंडिया के अंदर मोटर मैकेनिक के काम को भी बहुत ही ख़राब समझते हैं कि आप मोटर मैकेनिक का काम भी क्यों कर रहे हो, बट वहाँ पे परिस्थिति इतनी इतनी ख़राब है कि मुकेश का ड्रीम ही मोटर मैकेनिक है। कितना छोटा उसका ड्रीम, आप ये देख सकते हो कि कितनी पॉवर्टी के अंदर इसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स या फिर फिरोजाबाद के अदर मेम्बर्स जो हैं वो रहे हैं। रेडी टू वॉक द डिस्टेंस टू लर्न द स्किल ऑफ मोटर मैकेनिज्म टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू, अ पॉजिटिव साइन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे मुकेश जो थे वो ट्रैवल करने के लिए भी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी रेडी थे, उनको मोटर मैकेनिक का काम सीखना था। तो ये तो हमारा पूरे चैप्टर का रिकैप हो गया। इस चैप्टर का अगर मैं आप लोगों को क्रक्स देना चाहूँ, तो इस चैप्टर का क्रक्स अगर आप देखोगे तो क्रक्स क्या दिया हुआ है भाई,
इट शोज द स्ट्रगल ऑफ मुकेश, अ यंग बॉय कॉट इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये मुकेश के स्ट्रगल को जो है इस स्टोरी के अंदर पार्ट बी के अंदर दिखाया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो एक बच्चा, एक यंग बच्चा जो कि पॉवर्टी की साइकिल में दबा हुआ है एंड चाइल्ड लेबर में दबा हुआ है, विच अंडरस्कोर्स द सोसाइटल नेग्लेक्ट एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स द राइट एंड वेलबींग ऑफ दीज चिल्ड्रन। ठीक है, जो कि ये दर्शा रहा है कि जो इनके पास राइट टू एजुकेशन, बच्चों को जो है आप काम नहीं करा सकते, ये इनसे भी वंचित है। ये सारी चीज़ें जो ये दिखा रहा है, इनके वेल बींग के लिए इनके राइट्स, ये सब भी यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। एम्फोसाइजिंग हाउ देयर चाइल्डहुड आर स्टोलन इन द परस्यूट ऑफ मीगर लाइवलीहुड्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये दिखा रहा है ये चैप्टर के, ये जो इनके चाइल्डहुड है वो छुप चुके हैं, ये जो अपनी लाइवलीहुड को, अपनी अपनी जीवन श्रेणी को चलाने के लिए जो इनका बचपन है ना, वो भी खत्म हो चुका है। इट एक्सप्लोर्स द सिस्टमिक इशू दैट परपेचुएट दिस साइकिल, इंक्लूडिंग द लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड द सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन द ट्रैप दीज चिल्ड्रन आर इन परपेचुअल साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये दिखा रहा है कि सिस्टम का कितना बड़ा लैग है यहाँ पे, कि ये जो बच्चे हैं इनको जो है ना ही एजुकेशन मिल पा रही है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दैट ट्रैप दिस चिल्ड्रन इनटू परपेचुअल साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इन सब की वजह से ये सब जो है एक ऐसी पॉवर्टी के अंदर जो है दबे हुए, परपेचुअल का मतलब होता है जो चलती ही रहे, नेवर एंडिंग वाली, इस तरीके की जो है ये पॉवर्टी के अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। चले भाई आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब ज़रा आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला इसका क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ठीक है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। क्या था ऐसा कि जो कि बैंगल इंडस्ट्री जो थी उनको पॉवर्टी के अंदर ही दबाए हुए था। ठीक है, यार देखो ये ना एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पार्ट है आपका लॉ स्प्रिंग का, इसमें से ना मैक्सिमम आपके डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। छोटे आंसर बनते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं बनते। लॉन्ग आंसर फॉर्मेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्जामिनर को ना आपकी काफ़ी चीज़ें वो टेस्ट कर लेता है। एक क्वेश्चन तो इसके अंदर जो है हमेशा से बनता है, वो साहिब आलम और मुकेश को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड्स के अंदर, आपके बोर्ड्स के अंदर बहुत बनता है। तो ज़रा एक बार देखते हैं भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है, अनीस जन डिपिक्ट्स द फोर्सेस, क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं भाई ये जरा मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या था, सबसे पहले जो लेबर की प्रैक्टिस एक्सप्लॉइट होती थी, ठीक है, एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होती थी, कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे था। ठीक है, आपने देखा था कि उसकी दादी माँ जब खुसफुसाते हो क्या कहते हैं कि भाई हम तो इस कास्ट के अंदर पैदा हो गए, तो हमारी तो डेस्टिनी यही है, मतलब कि वहाँ पे कास्ट के हिसाब से ही चीज़ें डिसाइड हो जाती थी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें एब्सेंस थी, करप्शन बहुत था। ठीक है, अब उनको जरा एक एक करके डिटेल में समझ देते हैं। एक्सप्लॉयटेशन लेबर प्रैक्टिसेस, यहाँ पे क्या था, वर्कर ऑफन चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग आवर ऑफ लेबर इन हजार्डस कंडीशन इन विद मिनिमल पे। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो इनफैक्ट जो बच्चे हैं, उनको भी बहुत मिनिमल पे ऐसी कंडीशंस के अंदर जो कि बहुत ही उनकी हेल्थ के लिए ख़राब है, लंबे लंबे समय के लिए काम करना पड़ता था। द एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ देयर वर्क प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ब्रेकिंग आउट ऑफ द पॉवर्टी साइकिल। जो ये जो इनका काम का नेचर है ना, यही इनको जो है इस पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, उसको तोड़ने नहीं दे रहा है। मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इन बैंगल इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, लैक ऑफ एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन की इतनी ज़्यादा लैक है यहाँ पे कि बड़े तो बड़ों के अंदर भी एजुकेशन नहीं है, बच्चों के अंदर भी एजुकेशन नहीं है, तो वो करते क्या थे, उनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी, इसलिए वो अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेते थे। और इसमें वो भी क्या करते, अगर वो बच्चों को काम पे नहीं लगाएंगे तो वो अकेला इंसान उतना नहीं कमा पाएगा कि वो शाम को जो है वो खाने के लिए जो है 2 वक्त का खाना भी इकट्ठा कर पाए। Many children are forced to work in Bengal industry instead of attending school. The absence of education limits their opportunities for advancement and escape from poverty. जो यार देखो, जब आप एजुकेट होते हो तभी आपके पास आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं ना। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, एजुकेशन ही नहीं होगी, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी, आप दबे रह जाओगे। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या है, वर्कर रिसीव मीगर वेजेस, वो जितना काम करते थे उतना तो उनको वेजेस मिलते ही नहीं थे। keeping them in a state of perpetual financial struggle. The economic exploitation ensures that they remain
डिपेंडेंट ऑन देयर लो पेइंग जॉब्स, ठीक है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते थे। कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड सोशल स्टेटस फर्दर मार्जिनलाइज दीज वर्कर्स, लिमिटिंग देयर एक्सेस टू बेटर अपॉर्चुनिटी एंड परपेचुएटिंग अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। यार देखो, जैसे कि आपके दिमाग में मैंने कुम्हार बोला, कुम्हार बोलते आपके दिमाग में क्या है, वो घड़े मटके ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आ गई। तो ये एक सोसाइटी के अंदर अभी भी है ये चीज़ कि वो जो जिस कास्ट से वो बिलोंग करता है वो वही काम करता होगा। तो यहाँ पे तो बल्कि ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी चीज़ कि भाई अगर ये बैंगल मेकिंग वालों की कास्ट के अंदर पैदा होगा तो बंदा वही यही करेगा, समझ रहे हो। एब्सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर्स, उनका सोशल वेलफेयर था ही नहीं। द लैक ऑफ इफेक्टिव सोशल मेजर्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट लीव्स द वर्कर वनरेबल एंड विदाउट दिस नेसेसरी रिसोर्सेज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। यार देखो, गवर्नमेंट जो होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एक कास्ट को या फिर कुछ लोग जो कि एक तबके के लोग दबे हुए उनको निकालने में बाहर, बट इनके पास वो सारी एब्सेंस थे। और ये भी क्या करते हैं यार, ये खुद भी तो बड़ी दिक्कत में थे, ये बच्चों को काम पे लगा रहे थे, ठीक है। करप्शन की अगर बात करें, करप्शन तो बहुत लेवल पे आपका यहाँ पे था ही। तो यार देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के अंदर आ जाए ना, तो आप इसके अंदर 1-2 पॉइंट जो डिलीट कर सकते हो 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, करप्शन वाला पॉइंट आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे छठा वाला पॉइंट ही जो है वो आप रिमूव कर देना, और वेजेस वाली बात आपको लिखनी है, ठीक है। एजुकेशन वाली बात आपको लिखनी है। एब्सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर, ठीक है। चाहो तो ये और डिलीट कर देना, अदरवाइज तो मतलब ये क्वेश्चन ही फॉर्म इस तरीके से होते हैं, लॉन्ग फॉर्म में आता है आपका इसका आंसर ना, हमेशा लॉन्ग फॉर्म में बनता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लाइव्स। क्या क्या डिफिकल्टीज थी भाई जो उन्हें फेस करनी पड़ती थी, ये रही भाई सारी डिफिकल्टीज। देखते हैं ज़रा एक एक करके, इसको यहाँ से उठा के ज़रा यहाँ रखते हैं, ठीक है। क्या कहता है, सबसे पहले एक्सप्लॉइटिंग वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशन उनकी खराब थी। वर्कर्स ऑफन चिल्ड्रन इंड्योर्स, एक सेकेंड, लॉन्ग आवर ऑफ लेबर इन क्रैम्पिंग एंड अनसेफ कंडीशन इन लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज एंड लैक ऑफ वेलबिंग। यार हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड तरीके से जो लिखनी पड़ेगी, मैंने 2 अलग अलग तरीके से लिख दिया है, आप जिस भी तरीके में लिखना चाहो वो लिख लेना। देन उसके बाद लो वेजेस आपको मेंशन करने ही करने, ठीक है। वो क्या डिफिकल्टीज थी जो बैंगल मेकर्स की लाइफ के अंदर थी जो फिरोजाबाद में थे, ठीक है। वर्किंग कंडीशन खराब थी, वेजेस उनको नहीं मिलते थे, जितना मेहनत करते थे उतना पैसा नहीं मिलता था। लैक ऑफ एजुकेशन आपको पता है थी, चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू वर्क इन द बैंगल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ अटेंडिंग स्कूल, डिनाइंग देम टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर एजुकेशन एंड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। हेल्थ हजार्ड्स, ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा क्योंकि वो बहुत हार्मफुल मटीरियल पुअर कंडीशन के अंदर काम करते तो बहुत हेल्थ को जो है बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। सोशल मार्जिनलाइजेशन में क्या हो जाएगा भाई, the workers often belonging to lower caste face discrimination and social marginalization, limiting their access to opportunities and reinforcing social inequalities, ठीक है भाई। आगे देखो, एब्सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे। इनएडुकेट सोशल वेलफेयर मेजर्स, अ लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, लीविंग द बैंगल मेकर्स विदाउट अ सेफ्टी नेट, ठीक है। इंटेंसिफाइंग देयर वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक हार्डशिप्स, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मैंने आपको बताया चाइल्ड लेबर तो भाई एक्सट्रीम पे था वहाँ पे। द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन द इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट्स अ सिस्टमिक इशू, ठीक है, रॉबिंग चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हिंडरिंग देयर पोटेंशियल फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे उनके पास, ठीक है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी उनके पास थी। रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे थे, द बैंगल मेकर स्ट्रगल टू एक्सेस एसेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, लीगल प्रोटेक्शंस नहीं थी, ठीक है। और ये सारी उनके लिए बड़ी डिफिकल्टी जो है कर रही थी। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, अनस्टेबल मार्केट कंडीशन एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ बैंगल्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक इंडस्ट्री, ठीक है। ये एक तो कुछ एक्स्ट्रा ही बना दे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, तो आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप निगलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप जो है 2-3 पॉइंट को मर्ज करके भी लिख सकते हो। साइकिल ऑफ पॉवर्टी, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज चैलेंजेस क्रिएट्स अ साइकिल, ये वाला पॉइंट भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। लेकिन अगर ये आपका बड़ा एक क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर में, 5 नंबर में, 5 नंबर का तो खैर नहीं आता, 6 नंबर में अगर आ जाए आपका, तो ये 10वां पॉइंट डाल देना, वरना ये 7-8 पॉइंट आपके लिए बहुत रहेंगे इसके अंदर लिख लोगे तो आप। ठीक है भाई, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चलें भाई आगे, नेक्स्ट देखते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। कैसा था भाई मुकेश, अलग कैसा था बाकियों से। मुकेश जनाब हमारे अलग ऐसे थे क्योंकि उनका ड्रीम जो था वो अलग था। वो वहाँ पे जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे, वो इस बैंगल मेकिंग के काम में नहीं आना चाहते थे। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ अभी, कहता है मुकेश कम्स फ्रॉम अ फैमिली इन फिरोजाबाद दैट मेक्स बैंगल्स। ठीक है, एवरीवन इन देयर नेबरहुड डज द सेम जॉब, उनके नेबरहुड में सब यही काम करते थे। दे लीव इन हाउसेज दैट आर नॉट फिनिश्ड एंड स्ट्रीट दैट डू नॉट स्मेल गुड। यहाँ पे वो कहाँ किस जगह पे रहते थे, एक ऐसे घरों के अंदर जो कि कंप्लीट भी नहीं थे, आधे अधूरे घर थे। ठीक है, किसी की छत नहीं है, किसी की नहीं है, गलियाँ कैसी थी जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती थी। बट मुकेश इज़ डिफरेंट, मुकेश अलग था। वेन समवन आस्क हिम अबाउट हिज फ्यूचर ही सेज आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। किसी जब हमारी ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है, तो बोलता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ। दिस मीन्स ही वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट इन द चेंज ऑफ हिज ओन लाइफ। वो क्या ये चीज़ क्या दर्शाती है कि वो एक चेंज चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है और चेंज चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। इवन दो हिज फैमिली बिलीव्स इन कर्मा थ्योरी, उसकी फैमिली कर्मा थ्योरी के अंदर बिलीव करती थी कि भाई हम तो इस कास्ट के अंदर जो है वो पैदा हो गए हैं, तो हमारे तो कर्म में ही ये है। ठीक है, बट मुकेश हैज़ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड वॉन्ट्स टू क्रिएट हिज ओन पाथ। मुकेश का जो है वो सोचने का नज़रिया अलग था और वो अपना पाथ खुद बनाना चाहता था। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में, आगे देखते हैं। एक सेकंड, मुझे ज़रा ये पहले क्लीन करना पड़ेगा। हो यार, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द ऑथर से दैट बैंगल मेकर्स आर कॉट इन विशियस वेब। आप में चैप्टर के बीच में एक बात हुई होगी जहाँ पे हमारी ऑथर ने जो है बैंगल मेकर्स को कहा था कि ये एक तरीके के विशियस गंदे से जाल के अंदर फंस चुके हैं। क्या मतलब है उसका, उस बात का क्या मतलब है, ये हमें बताना भाई। तो क्यों कहा था भाई उन्होंने, विशियस वेब सिंबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस दैट दीज इंडिविजुअल फेस। सम रीजंस फॉर दिस करेक्टराइजेशन इंक्लूड, क्या क्या था भाई। सबसे पहले यार देखो, घूम फिर के ना वही बातें आएंगी, घूम फिर के वही बातें आएंगी सारी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी कि भाई उनको जो है वेजेस उतने नहीं मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन थी उनके पास, चिल्ड्रन जो है वो काम कर रहे थे, उनके पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन वर्किंग कंडीशन, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी। ठीक है, बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट में काम करते थे, छोटे छोटे अंधेरों के अंदर, हाई फाइनेंसेस के अंदर काम करते थे। तो ये था सोशल मार्जिनलाइजेशन, घूम फिर के वही पॉइंट्स है, घूम फिर के वही पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ सोशल वेलफेयर सपोर्ट। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव सोशल वेलफेयर मेजर्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट्स लीव्स द बैंगल मेकर्स विदाउट अ सेफ्टी नेट। ठीक है, उसके बाद जर्नलाइजेशन कॉन्टिन्यूटी, जनरेशनल कॉन्टिन्यूटी, आई एम सो सॉरी, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता ही आ रहा है उनका, जिसकी वजह से जो है ये एक विशियस वेब के अंदर फंसे हुए। ठीक है, और कर्मा थ्योरी का आपको पता ही है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट है, द ऑक्यूपेशन ऑफ बैंगल मेकिंग ऑफन पासिस फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर इंडिविजुअल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फैमिली ट्रेड एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव पाथ्स। ठीक है, यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है और बचपन से ही उनके फैमिलीज मेम्बर जो है उनके दिमाग में डाल देते हैं कि आप इस कास्ट में पैदा हुए हो, आपको यही करना है, यही आपका जो है पाथ है आप करने के लिए, जिस वजह से उनकी अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है, और वो और कोई ऑल्टरनेटिव सोच भी नहीं पाते। ठीक है, द टर्म विशियस वेब encapsulates the multi-dimensional and interconnected nature of these challenges, creating a difficult environment form which escapes becomes increasingly challenging for the bangle makers. ठीक है, ये इन सब का एक मिक्सचर है जो कि इनको बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर दिखाता है। इनकी बुरी कंडीशन के पीछे का रीज़न यही है जिस वजह से ये एक विशियस वेब के अंदर जो है फंसे हुए हैं। सॉर्टेड है, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं भाई। व्हाट डज द ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश लेमेंट, वो क्या
फुसफुसाती हैं, क्या कहती हैं, मन मन में अपने जो बातें करती हैं, वो क्या क्या बातें करती है वो, धीरे धीरे बोलते हैं ना उसकी दादी माँ, मुकेश की दादी माँ, कि कर्मा है, मेरा तो आदमी जो है उसकी ये पॉलिश के अंदर काम करता था, उसकी आंखें चली गई है, ये सब बातें करती है ना, वही है। देखता है मुकेश ग्रैंडमदर सैडली टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड लूजिंग हिज आईसाइट, देखो वही वाली बात होगी, लूजिंग हिज आईसाइट फ्रॉम द डस्ट वाइल पॉलिशिंग बैंगल्स, ठीक है। शी ऑल्सो मैंशंस दैट देयर सन कुड ओनली टीच हिज सन हाउ टू मेक बैंगल्स, वो ये भी बोलती है कि मेरा जो बच्चा है वो अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखा पाया है कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती है, और कुछ सिखा ही नहीं पाया, ठीक है। शी सेज इट इज़ डेस्टिनी, इट इज़ हिज डेस्टिनी, ये उसकी, यही उसकी डेस्टिनी है, यही उसके कर्म है। ही कांट गो बियॉन्ड वट गॉड हैज़ गिवन हस, ये उस चीज़ से दूर जा ही नहीं सकता, उससे और आगे जा ही नहीं सकता जो ईश्वर ने हमें दी है, ठीक है। बीइंग born into the bangle maker caste, they have only learned how to make bangles, एक बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होने से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंगल चूड़ियाँ बनाना ही सीखा है, ठीक है। दिस मीन्स दे फील स्टक इन देयर सिचुएशन, इससे क्या क्या फील होता है कि हाँ भाई वो अपने सिचुएशन में फंस चुके, स्टक हो चुके, अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड एंड द वर्क दे हैव ऑलवेज नोन, ठीक है। The grandmother's word shows how their families past and the type of work they do limit their opportunities. तो यहाँ पे दादी माँ के जो शब्द है वो ये बता रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन काम करने की वजह से और उनकी फैमिली में कुछ आता भी नहीं है किसी को, तो उनकी जो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत लिमिट हो जाती है। चलें भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द पुअर हैव द राइट टू ड्रीम? Why then does the author call Mukesh dream a mirage? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इवन जो हमारे गरीब लोग हैं उन्हें भी तो सपना देखने का अधिकार है, तो फिर यहाँ पे हमारी जो ऑथर है अनीश जी जो है उन्होंने मुकेश के सपने को एक मिराज क्यों कहा, ठीक है। तो देखते हैं भाई ज़रा। द पुअर अनडाउटली हैव द राइट टू ड्रीम, सबके पास राइट है, मतलब इनफैक्ट पुअर क्या, अमीर छोटा बड़ा हर इंसान के पास सपना देखने का अधिकार है, ठीक है। However, the author refers Mukesh dream a mirage because it appears unattainable given the harsh reality of his improvised circumstances. वो क्यों कहती है? क्योंकि जिस तरीके से वो रह रहा है वो उसको एक मिराज दिखता है, उसका एक ड्रीम जो है वो उसका जो सपना है वो बहुत अनअटेनेबल लगता है, उसको लगता है कि नहीं ये अचीव नहीं कर पाएगा। मुकेश despite his aspiration to become a motor mechanic, learn to drive a car, faces significant challenges, ठीक है। मुकेश जिसका सपना है कि वो जो है मोटर मैकेनिक बने, गाड़ी चलाना सीखे, वो बहुत बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करता है। द सोशल कंस्ट्रेंट, ठीक है, घूम फिर के देखो चैलेंजेस वही आएंगे जो हमने अभी तक लिखे हैं। द सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं उसके पास, क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके साथ, लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, and the deeply ingraining cycle of poverty in his community create a barrier। तो और उसके बाद क्या है कि भाई एक ऐसी पॉवर्टी जो कि चलती हुई आ रही है उसकी कम्युनिटी के अंदर, that make his dream seem like an elusive and illusory vision, ठीक है, hence the term मिराज, इसलिए उन्होंने जो है वो मिराज कहा था, क्योंकि ये सारी देखो ना, उसके पास सोशल कंस्ट्रेंट है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, इस वजह से उसका जो ड्रीम है वो बहुत ही धुंधला दिखता है, इसलिए उसने जो ये टर्म है मिराज उसको कहा है। ये एम्फसाइज करता है, ये जो टर्म है इट एम्फसाइजेज द डिफिकल्टी दैट इंडिविजुअल्स इन मार्जिनलाइज एंड इम्प्रोवाइज कम्युनिटीज एनकाउंटर इन रियलाइजिंग दैट देयर आस्पिरेशन ड्यू टू सिस्टमिक चैलेंजेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर है प्रॉपर इसका। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, और मैं स्क्रीन से आउट होके आपको थोड़ा सा दिखा इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए स्क्रीनशॉट्स लेने का, या फिर आप जो भी वीडियो पॉज करके नोट्स बना रहे हो वो नोट बना लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके। चलते भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड्स इस सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट साहिब? यस, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि मुकेश का नज़रिया और हमारे साहिब का नज़रिया अलग अलग कैसे हैं उनकी सिचुएशंस पे, उस पर हमें रोशनी डालनी है। क्या कहता है भाई, देखो, कहता है मुकेश एंड साहिब थिंक अबाउट देयर लाइफ्स डिफरेंटली
इन लॉ स्प्रिंग, ठीक है। इन दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है। कैसे? मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग अ कार, ठीक है। मुकेश का सपना क्या है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा और गाड़ी जो है वो चलाना सीखेगा। ही रियली वॉन्ट्स थिंग्स टू बी बेटर एंड इज ट्राइंग हार्ड टू चेंज हिज सिचुएशन। वो अपनी चीज़ों को, परिस्थितियों को चाहता है कि वो बेटर हो और उसके लिए वो बहुत एफर्ट्स भी मार रहा है। साहिब हाउ एवर इज़ अ रैक पिकर। साहिब जो है वो एक कूड़ा उठाने वाला लड़का है। फेसिंग टफ टाइम्स, वो भी टफ टाइम फेस कर रहा है। ही सीम्स टू एक्सेप्ट हिज डिफिकल्ट लाइफ विदाउट एक्टिवली ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। वो क्या करता है, साहिब और मुकेश के अंदर क्या है, मुकेश जो है वो उसको इम्प्रूव करना चाहता है। साहिब जो है अपनी लाइफ को कि हाँ मैं ऐसा ही रहूँगा, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे? He started to work at a tea stall where he was earning 800 rupees, but steel milk container was heavier than his plastic bag as he is no longer his own master. यहाँ पे ये बात ज़रूर मेंशन कर देना भाई आप लोग, क्योंकि भाई उसने तो अब मान ही लिया कि भाई मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो गरीबी में रहूँगा, तो एक चाय के टपरी पे जाके काम करना शुरू कर देता है जहाँ पे वो 800 रुपये कमा रहा है। बट जो उसका स्टील का कंटेनर, दूध का स्टील का कंटेनर है, वो उस प्लास्टिक के बैग से बहुत ज़्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा है। समझ रहे हो? मुकेश इज मोर अबाउट वांटिंग अ बेटर फ्यूचर। वहीं पे मुकेश जो है वो एक बेटर फ्यूचर चाहता है। वाइल साहिब अपीयर्स टू हैव गिवन इनटू द चैलेंजेस ही फेस, ठीक है। वो साहिब जो है वो उसी के अंदर रहना चाहता है, अपने चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर चुका है। द डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड्स माइट बी बिकॉज ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ, experiences and how they see the change for things to get better. Mukesh is hopeful and want things to improve while Sahib appears to घुमा फिरा की वही बात है सारी कि भाई मुकेश जो है वो इम्प्रूव करना चाहता है और साहिब ने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब आता है, हर बार आता है और ये बनता है आप लोगों का ना, लॉन्ग आंसर फॉर्मेशन में ये बनता है आपका। चलो आगे देखते हैं भाई। ओके सो इस वीडियो में इतना ही भाई। ये था हमारा मुकेश और हमारा लॉ स्प्रिंग हमने कंप्लीट कर लिया इस वीक के अंदर। हमने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लिया। आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी आपके कुछ भी सजेशंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मेरी उम्मीद है कि मैं आपको CUET और आप लोगों का जो क्लास 12th वाला पोर्शन है प्रॉपर पूरा कवर करा दूँ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, आपको कहीं जाना ना पड़े। बाकी स्टिल इफ़ यू वांट कि हाँ भाई आपकी CUET की बहुत बेटर प्रिपरेशन हो जाए तो यार आप एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्स का पार्ट बन सकते हो। आप लोगों को पता है हमारा राइज बैच जो है वो अवेलेबल है, आप राइज बैच का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, राइज बैच और हमारा विक्ट्री वोबल बैच। ठीक है, विक्ट्री वोबल बैच हमारा वो बैच है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो है चीज़ें मिलेंगी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ज़रा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ें मिलेंगी। आपको CUET प्रिपेयर करना है, बिल्कुल कायदे से प्रिपेयर आपका विक्ट्री वोबल बैच के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपको आना का है study.educaptain.in। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आप देख सकते हो हमारा राइज बैच और विक्ट्री वोबल बैच। राइज बैच हमारा वो वाला बैच है जिसके अंदर हमारे कॉमर्स डोमेन, जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आपको कॉमर्स डोमेन और आपका जनरल टेस्ट नहीं प्रिपेयर करना, सिर्फ इंग्लिश करना है, तो आप हमारा विक्ट्री वोबल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। प्राइजेस आप लोगों के सामने ही है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।